हमसे दूसरे का ख में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना? दो संख्या कोई दिया गया, उनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब जो छोटी संख्या का वर्ग है उससे बड़ी संख्या से कितना गुना? 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। कितना संख्या तुम्हें बताना पड़ेगा। ये देखा जाए तो 4 नंबर का मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन कईयों बार पूछा जाता है। देखिए आपको यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा, दूसरे का ख वाला डालना पड़ेगा। देखिए क्या दे रखा है। माना पहली संख्या यक्स मान लेते हैं, ठीक। और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं, ठीक। इतना हमने मान लिया। फिर इसके क्या दिया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो यानी एक संख्या ये है, इसका वर्ग है, माइनस में इसका वर्ग का जो अंतर है 180 है दिया गया है। कितना दिया गया है? 180 दिया गया, ठीक। फिर क्या दे रखा? छोटी संख्या का वर्ग यानी बड़ी संख्या से 8 गुना है। मतलब जो तुम्हारे पास क्या होगा, जो संख्या दी गई है उससे ये तुम्हारे पास कितना गुना है? 8 गुना। देखो 8 गुना हमारे पास यहाँ हमने चिपका दिया, ठीक। इतना हमने चिपका दिया। अब देखिए, अब इसी से हमारा सब काम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए तो y का मान उठा के हम क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और ये तुम्हारे पास समीकरण नंबर सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y स्क्वायर का मान हम इसमें रखेंगे तो गुणनखंड बन जाएगा। कैसे? तो लिखना पड़ेगा तुम्हारे पास y स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा? रखने पर उसको उठा के यहाँ, मतलब जो y स्क्वायर है उसकी जगह हम 8x लिख सकते हैं। 8x लिख सकते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 8x हो जाएगा और बराबर में 180 हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 8x माइनस में 180 बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो गया? गुणनखंड हो जाएगा। इतना तो गुणनखंड कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर एक ले जाता है तो हमें कि इसको किस तरह से तोड़ा जाए, ठीक है। इसको हम किस तरह से तोड़ें कि ये 180 आ जाए गुणा करने पर और जोड़ने पर या सॉरी घटाने पर, यहाँ घटाने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, ठीक। तो 9 दूनी 18 बट 9 2 11 गड़बड़ा जाएगा। 18 दही हम 180 बट 18 में से 10 जाएगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा। चलो कोई टेंशन नहीं, हमारे पास आ जाएगा आंसर हमारे पास, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो हमारे पास यक्स स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस में 18 यक्स कर देते हैं और प्लस में 10 यक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता था। 18 में से 10 जाएगा तो हमारे पास टोटल 8 आ जाएगा। माइनस में 180 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। इसमें से कॉमन यदि लिया जाए, क्योंकि ये देखा जाए तो एक नंबर बन जाएगा और ये इसमें से यदि कॉमन लिया जाए तो हम यक्स यदि कॉमन लिया जाए तो यक्स माइनस में 18 एक संख्या और जो संख्या यहाँ होती हूबहू सेम टू सेम हम क्या कर देते हैं, यहाँ बिना आँखियाँ मुने लिख देते हैं, मतलब आँख खोल के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यक्स माइनस में 18 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस में 10 एक ब्रैकेट में आ जाए, ठीक। अब इससे हम क्या कर देते हैं, यक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यक्स माइनस 18 बराबर में 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 18। ये धनात्मक की संख्या ली जाती है। ये यक्स प्लस में 10 हो जाएगा बराबर में 0, तो यक्स बराबर में कितना हो जाएगा? -10। ये ऋणात्मक है तो इसको हम नहीं लेंगे, यही हो जाएगा हमारे पास एक आ गया संख्या। अब देखिए यक्स का मान, ठीक है, लिख देते हैं। यक्स का मान किस में रखें, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2। समीकरण 2 में रखो, आसान है। समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? 2 में रखने पर हम क्या कर देते हैं, अब इधर सॉल्व कर देते हैं आपके सामने, जिससे आपको विजिबल हो सके। तो हमारे पास समीकरण सेकंड तुम्हारे पास वाई स्क्वायर बराबर में 8 यक्स दे दिया गया। तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा आपके सामने, ठीक। अब कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर में 8 हटाएँ 64 के 4 हाथ में आयल 6, 8 1 9 8
ठीक है, 8 एका नम 8 और जो तुम्हारे पास 6 14 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो y बराबर देखा जाए तो करड़ी में 114 सॉरी 144 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 12, यानी x और y की मान आ गया। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, पहली संख्या 18 आ जाएगा और दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये दो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर का ये क्वेश्चन है जो आराम से हमने क्या कर दिया यहाँ से सॉल्व कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।